जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। मैं आपकी दोस्त आज आपके लिए पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित जो प्रजनन स्वास्थ्य होता है उससे रिलेटिव आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आज की जो क्लास में आपको प्रजनन संबंधित क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें कुछ प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है और कुछ प्रजनन से संबंधित क्वेश्चंस है इसमें। ये क्लास जो चल रही है ये हमारी महिला पर्यवेक्षक के लिए हमने क्लास आपके लिए लेकर आ रहे हैं। 2025 जो टारगेट चल रहा है, आज की क्लास नंबर 6 है। अगर इससे पहले आपने जो 5 क्लासें हैं उन्हें नहीं देखा है, उन्हें भी ज़रूर देख लें, ताकि सारे जो क्वेश्चंस हैं मैं जो आपके लिए महिला पर्यवेक्षक के लिए लेकर आ रही हूँ उन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हुए चलें। आज की क्लास में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और साथ में ही आपकी जो क्लास चल रही है इसके साथ साथ आपके लिए मैम ईवीएस के क्वेश्चंस लेकर आ रही हैं, आप उन्हें भी कुछ सॉल्व करते हुए चलें। आपके जो वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए जो मेंस के एग्ज़ाम है, अगर आप उनके लिए क्लास देख रहे हैं तो उसके लिए भी क्लास देख सकते हैं। महिला सुपरवाइज़र में जो आपके भी टारगेट बेच चल रहा है, जिसमें हम महिला सुपरवाइज़र के लिए पूरी क्लासेस में आपके लिए लेकर आ रही हूँ, तो उन्हें भी आप देखते हुए चलें। तो चलिए हमारी क्लास स्टार्ट करने से पहले पहले एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को, ताकि सब तक अपनी क्लास पहुँच सके। और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब लोगों ने शेयर कर दी होगी क्लास को। उससे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ये प्रजनन से संबंधित ही पूरे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट है, आपकी क्लास स्टार्ट हो गई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए इसे सॉल्व करते हुए चलते हैं हम कि वैज्ञानिक रूप से भ्रूण हत्या को कहा जाता है। अगर वैज्ञानिक रूप से जो भ्रूण की हत्या की जा रही उसे क्या कहा जाता है? ऑक्यूलेशन कहा जाता है, विखंडन कहा जाता है, आनंद निपेक्षण कहा जाता है, या प्रसव कहा जाता है। चलिए अब इसका आंसर आपको जल्दी से लगाना है, जल्दी से आंसर्स देने हैं। सब लोग आंसर देते हुए चलें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल विद्यालयपुर को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इसकी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। साथ में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है आपको तो आप टेलीग्राम पर डाल सकते हैं। साथ में अगर क्लासेस होती हैं तो उनके कमेंट बॉक्स में भी डाल दीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है पूरी मिल जाएंगी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है टेलीग्राम चैनल की, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए आपने इसका आंसर दे दिया होगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रसव। क्या हो जाएगा? प्रसव। प्रसव कहा जाता है अगर वैज्ञानिक रूप से भ्रूण की हत्या को कहा जाता है। वैज्ञानिक रूप से भ्रूण की हत्या को क्या कहा जाता है? प्रसव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रसव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे जो जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उन्हें बहुत अच्छे तरीके से लगाते हुए चलिएगा, सबको दिखते हुए चलिएगा। चलिए, यदि स्तनधारी अंडाणु निषेचन नहीं होता तो इनमें से कौन सी घटना घटने की संभावना नहीं होती? अगर स्तनधारी अंडाणु निषेचित नहीं होता तो इनमें से कौन सी घटना घटित नहीं होती? प्राथमिक कोप विकसित होना शुरू हो जाता, एस्ट्रोजन का स्रावन बढ़ जाता, प्रोस्टेरोन के स्रावन में तेजी से कमी आ जाती, या पीत पिंड का विघटन हो जाता। अब जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका कि इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या लगाएंगे, क्या आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन का। सब लोग फटाफट आंसर देते हुए भी चलेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब लोग आंसर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। सबको आंसर देते हुए चलना। चलिए आप लोग, आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डालते हुए चलेंगे और साथ साथ मेरे साथ आंसर्स लगाते हुए भी चलेंगे कि आप क्वेश्चन के क्या क्या आंसर डाल रहे हैं। चलिए अब आ जाएगा, क्या बोला उसमें? नहीं, संभावन ये घटना नहीं होती है ना, नहीं में पूछा था। तो एस्ट्रोरेस्टेरॉन जो है उसका स्रावन बढ़ जाता, तो ऐसा नहीं होता, इसका स्रावन नहीं बनता। मगर और घटनाएं घटित होती हैं, यानी प्राथमिक को विकसित होने लगता है, फिर आ जाता है प्रोस्टेरोन के स्रावन में तेजी से कमी आ जाती है, और आपका क्या हो जाता है? पीतपिंड विघटन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन से यौन संचारित रोग विषाणु के कारण होते हैं। अब आपको ये बताना इनमें से कौन से यौन संचारण जो रोग है वो विषाणु के कारण होते हैं। मस्ते और सूजन, सुजाक और सिफिलिस और एड्स, मस्ते और एड्स। अब आपको इसका आंसर देना है। देखिए सारे आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में डालते हुए चलना है, सब आंसर्स देते हुए चलना है। अगर आपको टाइमिंग भी चाहिए तो मैं टाइमिंग भी दे दूँगी आपको, ताकि आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी आंसर देते हुए चलेंगे। चलिए फटाफट आंसर देते हुए चलना है। इनमें बोला है विषाणु, आपको वायरस से संबंधित रोग है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मस्ते और एड्स। ये किससे संबंधित हैं? ये सब जो आपके हैं ये सब आपके है ना विषाणु से संबंधित रोग है। मस्ते भी जो है वो विषाणु से संबंधित रोग है, मस्से। और फिर इसके बाद एड्स भी कौन से संबंधित है? विषाणु यानी वायरस से संबंधित रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा है, चलिए मैं इसे जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाएगा। पहले क्वेश्चन रीड कर देती हूँ फिर ऑप्शन रीड कर देंगे हम कि आपके गर्भ निरोधक उपकरणों के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से एक के अलावा से सभी कथन सत्य हैं। मतलब गलत कथन का हमें चयन करना है। किससे संबंधित? आपका गर्भ निरोधक से संबंधित के लिए आपको एक कौन से कथन का चयन करना है जो गलत है। पहला, इनके कोई दुष्प्रभाव नहीं होते। अच्छा, अगर हम कोई भी गर्भ निरोधक का प्रयोग कर रहे हैं, क्या उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा? जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये तो सही लग रहा है। देखते हैं आगे दूसरा, इसका उपयोग गर्भावस्था को रोकने या उसमें देरी से के लिए किया जाता है। उसमें देरी, ये भी सही है। अगर हम कोई प्रेग्नेंट लेट होंगी तो बच्चे मतलब ये होगा कि अगर कोई बच्चा पहला बच्चा हो गया तो उसके कुछ सालों बाद बच्चा होगा, और जल्दी जल्दी बच्चे होने पर माँ को नुकसान हो सकता है। आगे देखते हैं। अब तीसरा क्या बोल रहा है? चौथा पॉइंट है आपका कि इनका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन के विरुद्ध किया जाता है। ये भी सही है, प्राकृतिक जो जनन क्रिया है इसके विरुद्ध किया जाता है। मगर इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो देखते हुए चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। ये गलत बात है। अगर आप गर्भ निरोधक गोलियों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। या तो आपको कोई बीमारी हो जाती है, आपके शरीर से अंडाणुओं का जो निकलने की जो दर होती है वो भी ख़राब हो जाती है, पीरियड्स ख़राब हो जाते हैं। तो ये सारी आपको समस्याएं इससे संबंधित देखने को मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से गर्भ निरोधक की यांत्रिक अवरोधक विधि के लिए सही उपकरण का चयन कीजिए। अभी हमने गर्भ निरोधक देखा, मगर उसमें बोला है यांत्रिक अवरोधक विधि। जो यांत्रिक अवरोधक विधि होती है उसके लिए हमें सही उदाहरण का चयन करना है। यांत्रिक अवरोधक विधि का किस में उपयोग किया जाता है? पुरुष नसबंदी में किया जाता है ना, कॉन्डम का उपयोग करने में किया जाता है, कॉपर टी का उपयोग करेंगे, या आपका गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करेंगे। इनमें से कौन सी चीज़ एक ऐसी है जो यांत्रिक अवरोधक से संबंधित है, यानी आपके निषेचन में आपके अंडाणु निषेचित ना हो पाए उससे संबंधित है। आपको ऐसा बताना है। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिएगा इसका कि आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या डाल रहे हैं। चलिए जल्दी आंसर डालते हुए चलिए। ये आज की जो हमारी है वो 6 नंबर की क्लास है। इससे पहले अगर 5 क्लास और नहीं देखी हैं उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्डम का उपयोग। कॉन्डम का उपयोग जो होता है वो एक यांत्रिक विधि होती है। कौन सा होता है? एक यांत्रिक विधि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी विधि आपका STD को रोकने के लिए उपयोग की जाती है? क्या पूछा उसने? STD का उपयोग कौन सी विधि STD को रोकने के लिए उपयोग की जाती है? STD का उपयोग करने के कॉन्डम, आपका फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्डम, ट्यूबेक्टोमी, कॉपर टी या वेसेक्टोमी। अब आपको इसका आंसर देना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगाने वाले। जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। चलिए आपने आंसर दे दिया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कॉन्डम, है ना। STD
STD को रोकने के लिए कॉन्डम का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। उन महिलाओं के लिए गैमेटे इंट्रोफेलोपियन ट्रांसफ़र यानी GIFT गिफ्ट तकनीक की सलाह दी जाती है। किन महिलाओं के लिए आपके लिए गिफ्ट तकनीक की सलाह दी जाती है? अब ऑप्शन फर्स्ट है आपका जो डिम अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, जो निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान नहीं कर सकती, जो भ्रूण को गर्भाशय के अंदर नहीं रख सकती। उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर इसके हो सकते हैं। तो चलिए जल्दी से लगा दीजिएगा। सब लोग आंसर देते हुए चलेंगे। सबका आंसर आने चाहिए कमेंट्स बॉक्स में। आप लोग आंसर्स नहीं करते हैं, अभी आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं क्लास को, तो प्लीज़ सब लोग लाइक करा करें, क्लास को शेयर करा करें, ताकि सब लोगों तक आपकी क्लासेस पहुंच सकें। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे कि आपकी क्लास आ गई है। तो चलिए आप लोगों ने आई होप सब ने आंसर कर दिया होगा इस क्वेश्चन का। सब लोग फटाफट आंसर करते हुए भी चल रहे हैं और सब लोग आंसर्स लगा भी रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस लिए सलाह दी जाती है? जो डिम अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती उन महिलाओं के लिए गैमेटे इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र की क्या दी जाती है? उनको सलाह दी जाती है। ये आपको याद रखते हुए चलना है। जो डिम अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकते उनके लिए सलाह दी जाती है, जो निषेचन के लिए आपका उपयुक्त वातावरण प्रदान नहीं करते। अब आपको इसका आंसर देना है। दे दिया है, बिल्कुल सही आंसर आपका आया है। आई होप सब लोग आंसर सही लगाते हुए भी चल रहे हैं। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों ने कौन कौन से आंसर सही लगाए हैं। निषेचित अंड युग्मजनक में प्रत्यारोपित हो जाता है। आपको इसका आंसर देना है कि निषेचन अंड युग्मजनक में प्रत्यारोपित हो जाता है। किस में प्रत्यारोपित हो जाता है? आपका गर्भाशय ग्रीवा में, अंडाशय में, योनि में या गर्भाशय में। अब आपको इसका आंसर देना है। आप जल्दी से आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर आप क्या लगाते हुए चल रहे हैं। सबके आंसर कमेंट बॉक्स में आते हुए चलना चाहिए। आप लोग सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेंगे कि आप आंसर क्या लगा रहे हैं। फटाफट आंसर लगाते हुए भी चलेंगे। सबको ही आंसर देना है, ये नहीं कि आप आंसर नहीं दे रहे हैं। सब लोग चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी गर्भाशय में। देखिए निषेचित अंडा आपको भी पता है कि फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपका अंडा निकलता है। आपकी 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं। इस तरीके से माँ के गर्भाशय में 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं। 1 महीने में आपके इस वाली फैलोपियन ट्यूब से आएगा तो दूसरे महीने में इस फैलोपियन ट्यूब से आएगा। इस तरीके से ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। मतलब दोनों फैलोपियन ट्यूब से एक साथ अंडाणु क्या नहीं होते, रिलीज़ नहीं होते। ऐसा कभी अगर होता है तो फिर इसमें क्या होता है, तो आपका इसमें जुड़वा बच्चे होने की संभावना रहती है। अगर ऐसा आपको कभी देखा होगा तो उनको जुड़वा बच्चे आपने देखे होंगे। अगर 2 अंडे अलग अलग हैं तो संभावना ज़्यादा रहती है कि बच्चे जो रहें वो आपके बॉय एंड गर्ल रहें। मगर अगर आपका एक लड़का और एक लड़की अगर किसी को हो रहे हैं तो वो आपके ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे कि उनके 2 अंडाणु निकले हैं जिससे अलग अलग निषेचित हुए। अगर किसी को एक ही लड़के होते हैं यानी बॉय होते हैं या गर्ल होती हैं तो फिर उसमें ज़रूर एक ही अंडाणु से 2 अलग अलग अंडाणु, 2 उसके जो पार्ट हैं वो 2 भागों में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। फिर 2 बच्चों का निर्माण होने लगता है। इस तरीके की आपने देखी होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। एड्स का पता लगाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? अब आपको इसका आंसर देना है। नॉर्थ ब्लॉट और एलिसा, फिर इसके बाद आ जाएगा इम्यूनो ब्लॉट और एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉट ऑफ एलिसा, सर्दर्न ब्लॉट ऑफ एलिसा। अब आपको इसका आंसर देना है। एलिसा टेस्ट जो होता है वो एड्स के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए किया जाता है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। बताइए किसका आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या लगाते हुए चल रहे हैं। सब लोग आंसर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। फटाफट आंसर सबको ही देते हुए चलना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वेस्टर्न ब्लॉट ऑफ एलिसा।
ये आपका क्या होता है, इसका टेस्ट जो होता है वो आपके एड्स की तकनीक जानने के लिए किया जाता है, मतलब एड्स को आपके लिए पहचान करने के लिए कोई एड्स है या नहीं उसकी जांच करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका करना है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP अधिनियम 19 आपका पूछा गया है 1971 के अनुसार गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन को गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है। चलिए अब इसका आंसर दीजिएगा कि आपको गर्भावस्था, एक बार क्वेश्चन 8 सप्ताह, 12 सप्ताह या 18 सप्ताह या 6 सप्ताह, क्या बोला है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 1971 के अनुसार आपका जो सरगर्भता की चिकित्सीय समापन को आपके गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है, ऐसा आपसे पूछा गया है। जल्दी से आंसर दीजिएगा, 8 सप्ताह या आपका 12 सप्ताह या आपका 18 सप्ताह या आपका 6 सप्ताह। जल्दी से आंसर दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या लगाने वाले, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा आपका राइट आंसर 12 सप्ताह। क्या माना जाता है, 12 सप्ताह तक उसको क्या माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है। कितना, 12 सप्ताह तक उसको क्या माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि यौन संचारण रोगों के संचरण को रोकने में सहायता करती है। अब आपको इसका आंसर देना है। कंडोम, शल्य चिकित्सा, सर्जरी, मौखिक ऑरल गोलियां, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या आएगा। क्या बोला उसने कि गर्भ निरोधक विधि यौन संचारण को रोकने के लिए आपको मदद करती है। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, इसका आंसर क्या लगाने वाले हैं आप। जल्दी जल्दी सब लोग आंसर करते हुए चलेंगे, सबके आंसर्स क्या आने वाले हैं, आंसर लगाइएगा आप, इसका आंसर क्या लगाएंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कॉन्डम। कॉन्डम क्या करता है आपका कि गर्भ निरोधक यौन विधि संचारित रोगों के संचरण को रोकने में सहायता प्रदान करता है। चलिए अब आ जाएगा गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं। अब ये बताइए कि गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं। 3, 1, 2, 4। जल्दी से आंसर दीजिएगा कि इसका आप आंसर क्या लगाएंगे कि गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, सब लोगों को आंसर करते हुए भी चल रहा है और सब लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2। तो गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं आपकी, 2 धमनियाँ होती हैं। कितनी होती हैं आपकी, 2 धमनियाँ होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका कि कौन से यौन संचारित रोग वायरस के कारण होते हैं। अब आपको ये बताना है इसमें से कौन से रोग संचारण वायरस के कारण होते हैं। जल्दी से इसका आंसर आ जाएगा मस्थे और गोनोरिया, गोनोरिया और सिफिलिस और एड्स, आपके मस्से और एड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मस्से और एड्स। ये किससे संबंधित है, आपके वायरस से संबंधित रोग हैं। याद रखते हैं चलना है, कौन सा, वायरस संबंधित रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आवर्त चक्र के लिए जिम्मेदार हार्मोन कहाँ से उत्पन्न होता है। जो आपके आवर्त चक्र होता है उसके लिए जो जिम्मेदार हार्मोन होता है वो कहाँ से उत्पन्न होता है। केवल गर्भ से, केवल अंग से, अंडाशय और गर्भवश से, या सिद्धांत के एक से अधिक। जल्दी से अब इसका आंसर आपको लगाना है कि इसका आंसर आपको क्या लगा रहे हैं। जल्दी जल्दी लगाइएगा कि आपका आंसर क्या आने वाला है। सबका आंसर करते हुए चलेंगे सब लोग कि आवर्त चक्र किस लिए जिम्मेदार हार्मोन से उत्पन्न होता है। जिम्मेदार हार्मोन कहाँ से उत्पन्न होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अग्नाशय और अग्रवर्ष में। कहाँ पे होता है, अग्नाशय और अग्रवर्ष से आपका जो आवर्त चक्र के लिए जिम्मेदार हार्मोन होता है ये अग्नाशय और अग्रवर्ष से क्या होता है, ये आपका उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। निम्नलिखित में से नर जनन तंत्र का भाग क्या नहीं है। अब आपको ये बताना है स्तन प्रिय उत्पाद वितरण या सिद्धांत में एक से अधिक। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, वो पूछ रहा है आपका नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। चलिए आंसर लगा दीजिएगा, नर जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसका आपको आंसर लगाते हुए चलना है।
कि आपका आंसर क्या आएगा। जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा कि आप आंसर क्या लगाते हुए चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा प्रे। प्रे जो होता है वो आपके नर जनन तंत्र का पार्ट नहीं होता है। किसका? नर जनन तंत्र का पार्ट नहीं होता। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। एक लघु अंग है जो एक स्तनधारी माँ को अपने भ्रूण से जोड़े रखता है। अब आपको बता दीजिएगा। और ये कब उत्पन्न होता है? आपके गर्भाशय में उत्पन्न होता है और अस्थायी अंग होता है। ये भी आप याद रखना है, अस्थायी अंग होता है। प्लेसेंटा, अंतः गर्भाशय, अहो, सिद्धांत, एक से अधिक, मतलब इनमें से एक से अधिक हो सकते हैं। कोई सा ऑप्शन उसे ये मतलब एक ही चीज़ को दो नाम से जाना जाता हो तो एक से अधिक ऑप्शन लगा सकते हैं। प्लेसेंटा, अंतः गर्भाशय, अहो, या इनमें से जल्दी से आपको आंसर देना है। उसने बोला है एक ऐसा अंग बताना है जो आपको स्तनधारी से माँ से जोड़े रखता है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेसेंटा। आपको भी पता है प्लेसेंटा का निर्माण किस लिए होता है? कि बच्चे को माँ के द्वारा क्या दिया जा सके, उसको भोजन प्राप्त हो सके। क्योंकि बच्चा जब गर्भ में रहता है तो उसे नॉर्मल वो खाना नहीं खा सकता, तो उसे कहाँ से भोजन मिलेगा, कहाँ से वो कुछ चीज़ करेगा। तो आपको भी पता होना चाहिए कि वो किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है? प्लेसेंटा द्वारा भोजन ग्रहण करता है ना। किसके द्वारा? प्लेसेंटा। चाहे वो ऑक्सीजन हो, कुछ खाद्य पदार्थ हो, सब चीज़ों को प्लेसेंटा द्वारा ही वो ग्रहण करता है। और ये एक अस्थायी अंग होता है जो आपके बच्चे को माँ से जोड़ने के लिए ही रहता है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग कि अंडाणु का निषेचन होता है ओव, जन्मनालिका, फैलोपियन ट्यूब, या इसमें से एक से अधिक ऑप्शन हो सकते हैं। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा आप कि इसमें आपका अंडाणु कहाँ निषेचित होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, तो जल्दी से आप आंसर दे दीजिएगा कि अंडाणु कहाँ निषेचित होता है। जल्दी से आंसर दीजिएगा कि अंडाणु कहाँ निषेचित होता है इसका। तो आपको भी पता है कि अंडाणु कहाँ निषेचित होता है। तो अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में निषेचित होता है। इस तरीके से माँ का गर्भाशय होता है। इस तरीके से आपकी ये फैलोपियन ट्यूब होता है। यहाँ पे अंडाणु निषेचित होता है, मतलब जब शुक्राणु जाते हैं तो अंडाणुओं को निषेचित करते हैं। और निषेचित करने के बाद ये क्या होता है? तो निषेचित करने के बाद आपका ये गर्भाशय में आके क्या हो जाता है? आपका ठहर जाता है। और यहाँ पे आके गर्भाशय की ये दीवार होती है, इससे आके चिपक जाता है। और यहाँ पे धीरे धीरे वो क्या होने लगता है? विकसित होने लगता है। और अगर ये फैलोपियन ट्यूब में ही बच्चे का विकास होने लगता है तो इसे क्या बोलते हैं? आपके इससे माँ का जो होता है वो गर्भपात हो जाता है और बच्चे का विकास नहीं हो पाता। अगर वो फैलोपियन ट्यूब में ही विकसित होने लगा तो गर्भपात हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पुरुष के दो स्कूटर स्त्री के दो अंडों के साथ मिलते हैं तो बनने वाला जुड़वा होते हैं। अब देखिए स्कूटर मतलब शुक्राणु बोल रहा है, ये शुक्राणु लिखे हैं। शुक्राणु के मशरूम या भारतीय हो सकते हैं, आपके हमेशा संयुक्त होते हैं, संपूर्ण होते हैं, भातृ होते हैं। आपकी थोड़ी सी इसमें मिस टाइपिंग हो गई तो अब इससे ये इसका नहीं होगा। चलिए अब इनमें से आंसर दे दीजिएगा। जल्दी से क्या आंसर देने वाले हैं आप लोग? चलिए इनका आंसर देते हुए चलना, सबको आंसर देना, हमेशा संयुक्त, संपूर्ण या भातृ। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भातृ। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा आपका भातृ, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भातृ। चलिए क्योंकि वो पूछ रहा है दो पुरुष मतलब अंडाणु के साथ मिलते हैं, मतलब दो आपके अंडाणु हैं, अगर उनके साथ आकर ये मिलता है तो ये क्या हो जाता है? अलग अलग। तो ये भातृ मतलब या तो दो आपके, देखो इसमें ये संभावना बनती है, मगर एक लड़का एक लड़की अगर हो रहा है तो इसकी संभावना ज़रूर यही रहती है कि वो अलग अलग अंडाणुओं द्वारा क्या हुआ है? निषेचित हुआ है। तो संभावना सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की बनती है। और अगर लड़का यानी बॉय या गर्ल अगर हो रही हैं तो फिर एक ही अंडाणु द्वारा भी हो सकती हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जंतुओं के जनन नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलियत तोड़ते हैं। जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका क्या बोल रहा है वो आपसे। तो उसका
देखो बोला है जंतुओं के जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। तो संलग्न मतलब जो बनता है, मतलब जो संलग्न होकर बनता है उसे क्या कहा जाता है? आपका अंडाणु, गर्भाशय आ जाएगा आपका, यह आपका गर्भाशय, शिशु, अहो या युग्मक कहा जाता है, युग्म जनन कहा जाता है। अब इसका आंसर दे दीजिएगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिएगा इसका, जल्दी से आपका आंसर क्या होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युग्म जनन। तो क्या बोला है कि जंतुओं के जनन नर अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलग्न होकर युग्म जनन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्म जनन बनाते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। जाने से पहले शेयर करना नहीं भूलें, कमेंट करना ना भूलें और लाइक करना भी नहीं भूलना है। सब लोग अपने अपने लाइक कमेंट ज़रूर करके जाएँ। आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में बता के जाए और साथ में ही आपको अभी तक आपने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी तो उन्हें भी ज़रूर देखें और अभी मैम आपके लिए डालती हैं तो उन क्लासेस को भी ज़रूर देखें जिसमें आपको वर्ग 1 माफ़ कीजिएगा वर्ग 2 वर्ग 3 मेंस के लिए आपको ईवीएस रिलेटिव क्वेश्चंस आएंगे तो उनको भी सॉल्व करते हुए चलेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद साथियों।